Good afternoon, good afternoon, good afternoon. A very good afternoon to all. कुशल, सोनू, विक्की, दिवांशु, अमित, तन्मय, अभिषेक, राहुल, उमर, आसिफ, भूमि, तन्मय, दिवांशु, नीतू, पवन, निधि, शिखा, पारुल, मयंक, दीप्ति, आलोक, समय, कृष्णा, कुंदन, निशी, सौम्य, आयुष, मोनी, विशाल, भूमि, अंजलि, निशांत, राजवीर, उमा, आयुषी, कनिका, कुनिका, कृतिका, राहुल, विवेक, राजवीर। कैसे हो भैया आप सभी? अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। क्या हाल है भैया आप लोगों के? एकदम बढ़िया, फर्स्ट क्लास, शानदार शानदार, एकदम झकास। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, आज सिलोजिज्म चैप्टर नहीं है। क्यों नहीं है भाई साहब? सिलोजिज्म चैप्टर ही होगा आज, क्यों नहीं होगा? और मैं आप लोगों को कह दूं, मैं आप लोगों को कह दूं, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि आज का लेक्चर 6 नंबर है ना स्टूडियो ये? हाँ जी। तो आज का लेक्चर वही बच्चा अटेंड करेगा जिस बच्चे ने प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर लिए। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर अटेंड नहीं किए हैं तो भैया आज का लेक्चर अटेंड करने की कोई भी रिक्वायरमेंट आपको नहीं है। तो आज का लेक्चर कौन देखेगा? जिसने प्रीवियस लेक्चर अटेंड कर लिए हैं। ठीक है, जिसने रिवीजन कर लिया है, जिसने रिवीजन कर लिया है वही बच्चा आज का लेक्चर देखेगा। वरना आज का लेक्चर देखने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है किसी भी प्रकार की। तो सिलॉक्स चैप्टर में हम लोगों ने क्या क्या चीजें पढ़ ली है, मैं फिर से एक बार आपका रिवीजन जरूर करवाना चाहूंगा, है ना। अच्छा, इस बार जो रिवीजन करवाना चाहूंगा वो ओरली रिवीजन करवाना चाहूंगा, बिना लिखे। सबसे पहले तो हमने स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ा था। हमारे 4 बेसिक स्टेटमेंट हैं: ऑल, नो, सम नॉट। ऑल ए आर बी का मतलब होता है ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 50 है, और ये हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट है ना। नो ए इज बी का मतलब होता है ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 100, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। सम ए आर बी का मतलब होता है ए की वैल्यू 50 है, ए की वैल्यू 50 है, बी की वैल्यू भी 50, और ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। और मेरे दोस्त, मेरे भाई, सम ए आर नॉट बी का मतलब होता है ए की वैल्यू 50, बी की वैल्यू 100, और ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले तो हमने स्टेटमेंट को ना पॉजिटिव नेगेटिव में डिवाइड किया। इसके बाद मैंने आपको 2 रूल बताए थे डायरेक्ट, है ना। 2 रूल थे डायरेक्ट। वो रूल कौन कौन से थे? अगर हमारा स्टेटमेंट अगर हमारा स्टेटमेंट बेटा अगर हमारा स्टेटमेंट पॉजिटिव है तो रिजल्ट भी पॉजिटिव बनेगा, और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो रिजल्ट भी नेगेटिव बनेगा। रूल नंबर 2 था 100 को 50 लिख सकते, 50 को 100 नहीं। इसके बाद हम लोगों ने कनेक्शंस बनाने सीखे। 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर प्लस पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, 2 नेगेटिव स्टेटमेंट मिलकर कभी कोई रिजल्ट नहीं देते, और पॉजिटिव नेगेटिव को जब मिलाते हैं तो हमारा जो रिजल्ट बनता है वो सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही रिजल्ट। पॉजिटिव नेगेटिव को मिलाने पर सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही रिजल्ट हमारा बनता है। समझ रहे हो जी? तो ये 32 क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, और मैंने कहा था अगर आपने इन 32 क्वेश्चन का रिवीजन कर लिया है तब आप आज का लेक्चर अटेंड करना। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन नंबर 33 में आप लोगों से जरूर पूछना चाहूंगा, ताकि मुझे पता चले कि हाँ, जो आप लोग पढ़ रहे हैं वो आपको समझ आ भी रहा है कि नहीं आ रहा। वरना मेरे पढ़ाते रहने का फायदा क्या अगर आपको चीजें समझ नहीं आए तो। ऑल डॉग्स आर कैट, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। ऑल डॉग्स आर कैट्स, सारे के सारे जो कुत्ते हैं वो बिल्ली हैं। ऑल डॉग्स आर कैट, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, है ना। एंड नो, नो कैट, नो कैट इज बर्ड, कोई भी बिल्ली चिड़िया नहीं है। कोई भी बिल्ली चिड़िया नहीं है। कोई भी बिल्ली चिड़िया नहीं है। नो बर्ड इज, नो बर्ड इज ह्यूमन, कोई भी चिड़िया इंसान नहीं है। कोई भी चिड़िया इंसान नहीं है। देयर आर 3 स्टेटमेंट, हमारे जो कथन दिए गए हैं वो 3 कथन है, पहला, दूसरा, तीसरा। ठीक है, पहला जो कथन है वो है सभी, सभी कुत्ते बिल्ली हैं। सभी डी सी हैं, सभी डी सी हैं। कोई भी, कोई भी सी बी नहीं है। कोई भी सी बी नहीं है। कोई भी सी बी नहीं है, है ना।
बट है ना। तीसरा है कोई भी कोई भी बी कोई भी बी एच नहीं है, कोई भी बी एच नहीं है। तरीके से कमेंट करते हैं। हाँ जी, यहाँ पर लिख लो फटाफट से बेटा, 3 कथन लिख लो, 3 स्टेटमेंट है और कुछ हमारे सामने कंक्लूजन्स होंगे, है ना। जल्दी से 2 कंक्लूजन लिखो फटाफट से। पहला जो कंक्लूजन है वो है सम डॉग्स आर नॉट बर्ड्स, कुछ कुत्ते चिड़िया नहीं है ना। सम डॉग्स आर नॉट बर्ड। और जो सेकंड कंक्लूजन है वो है सम डॉग्स आर नॉट ह्यूमन, कुछ कुत्ते इंसान नहीं है। सम डॉग्स आर नॉट ह्यूमन। भैया यहाँ पे जो निष्कर्ष दिया गया है आपको, जो निष्कर्ष दिया गया है, पहला जो निष्कर्ष है वो है कुछ कुछ डी बी नहीं है, कुछ डी बी नहीं है। और जो दूसरा जो निष्कर्ष है वो है कुछ डी एच नहीं है। फटाक से बताओ, ये जो क्वेश्चन है बेटा, अभी तक सिलॉक्स में 3 लेक्चर्स हुए हैं, ये इन तीनों लेक्चर्स का रिवीजन है ना। ये जो क्वेश्चन है, ये जो अभी तक हमने 3 लेक्चर्स किए हैं, रेलवे की कंप्लीट रीजनिंग होगी भैया इस बैच में, क्यों नहीं होगी भाई। हाँ जी, बुक में बेटा सिलोजिज्म कितने नंबर है इंडेक्स पे देख लो तुम। अगर आप हिंदी वाली बुक है तो उसमें देखो न्याय निगमन नाम से या न्याय संगत नाम से चैप्टर का नाम होगा। इंग्लिश वाली बुक है तो उसमें इंडेक्स में नाम होगा सिलोजिज्म। और रेलवे की कंप्लीट रीजनिंग होगी इस बैच में भैया। ये स्पेशल बैच है, फाउंडेशन बैच में, ना कि सिर्फ रेलवे आपको जानती है। एसएससी, रेलवे, टीचिंग, डिफेंस, पुलिस या कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, हर एग्जाम की तैयारी यहाँ पे कराई जाती है। और एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपका अभी तक कंप्लीट रिवीजन कर देगा, जो भी कुछ आपने अभी तक पढ़ा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस, किस बात का कॉन्ग्रेचुलेशंस भाई। हाँ, हाँ जी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं भैया, एग्जाम्स के रिजल्ट्स निकले हुए हैं और आप लोगों को, है ना, आप लोगों को एक रियल मोटिवेशन दिया जा रहा है रेगुलर बेसिस पे, ना कि रील मोटिवेशन। रील मोटिवेशन तो होता है कि मैं आता क्लास शुरू करने से पहले आपको एक शायरी सुनाता और आप उस शायरी को सुन के मोटिवेट हो जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रील मोटिवेशन। बट हम आपको रियल मोटिवेशन देते हैं रेगुलर बेसिस पर। और रियल मोटिवेशन होता है जब आपकी भीड़ से कोई बच्चा निकलता है और वो हमारे बीच में आता है, दैट इज कॉल्ड रियल मोटिवेशन। ये होता है रियल मोटिवेशन, जब आपकी भीड़ से बच्चा सेलेक्ट होकर हमारे बीच में आता है और आपसे मुलाकात करता है और आपको हाँ फीलिंग्स आती है कि हाँ आज ये बच्चा पहुंचा है तो कल हम भी पहुंचेंगे। तो मैं आप बुलाना चाहूंगा, हमारे बीच में है राकेश कुमार, जिन्होंने हरियाणा पुलिस में सिलेक्शन लिया है। आ जाओ आ जाओ। नमस्कार नमस्कार। ये हरियाणा पुलिस में सेलेक्ट हुए हैं भाई राकेश कुमार, ठीक है। और आज हमसे मिलने आए हैं, इनकी ट्रेनिंग चल रही है फरीदाबाद पुलिस लाइन में। तो बड़ा अच्छा लगता है जब बच्चे हमसे मिलने आते हैं और वो सेलेक्ट होते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मैं तो कहने वाला था इनसे कि भाई यूनिफॉर्म में आपको आना था मिलने, तो जब यूनिफॉर्म में आते तो और एक अलग लेवल की फीलिंग आती है हमें। बट कोई नहीं, अभी इनकी ट्रेनिंग चल रही है, अभी बता रहे थे यूनिफॉर्म इनकी स्टिच हो रही है, तो जिस दिन यूनिफॉर्म सिल जाएगी उस दिन भी इनसे मुलाकात करेंगे ये वर्दी में। हाँ तो बताना चाहेंगे कि भैया कैसे रही इनकी जर्नी, किस तरीके से इन्होंने मेहनत करी, और आप लोग भी थोड़ा सा मोटिवेट हो इनकी बातें सुनकर। थैंक्स सर, आपने मेरे को इतना टाइम दिया। और मैं पूरी करियर विल टीम का और मेरे माता पिता का, जिन्होंने मुझे गाइड किया, और स्पेशली पीयूष सर का, जिनका मैंने बैच ले रखा था, उनका भी स्पेशल थैंक्स करना चाहता हूँ। उनकी बदौलत ही, उनकी वजह से ही, उनकी गाइडेंस की वजह से ही आज मैं इस मुकाम पे पहुंच पाया हूँ। और सर का मैं अगेन थैंक्स करता हूँ कि उन्होंने मुझे लगातार गाइड किया, और बहुत ही सर अच्छा पढ़ाते हैं। मेरे को काफ़ी टाइम से रीजनिंग में मतलब दिक्कत आ रही थी, जैसे स्लोक्स टॉपिक हो गया, श्लोक सी हम पढ़ा रहे और स्लोक से जो आज सर पढ़ा रहे हैं, इस टॉपिक में मेरे को काफ़ी दिक्कत थी। तो मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया था कि आप यूट्यूब से, सर की मैंने 3-4 क्लासेस देखी थी, उसके बाद मैंने सर का बैच परचेज कर लिया था। उसके बाद सर जो डायलॉग बोलते हैं ना, विदाउट पेन एंड पेपर,
मेरी रीजनिंग बिल्कुल वैसी हो गई थी कि मतलब मैं विदाउट पेन एंड पेपर अब कोई भी क्वेश्चन हो या कितना ही हार्ड हो तो मैं सोल्व कर देता हूँ इजी। तो मेरा यही है कि आपसे आप अपनी कंसिस्टेंसी मतलब बनाए रखें और कभी भी अपने आप को निराश ना रखें, मतलब लगातार पॉजिटिव रहें और थोड़े बहुत एक्सरसाइज वगैरह योगा वगैरह मेडिटेशन करके अपने आप को फ्रेश रखें। किसी भी हालत में अपने आप को मतलब लो ना होने दे कि नहीं अब बहुत हो चुका, मतलब आप अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखें, आपका सिलेक्शन एक दिन श्योर होगा। और मैं तो लास्ट में यही कहना चाहूंगा कि भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में एक उपदेश दिया है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। तो आप अपने कर्मों पे विश्वास रखिए, मेन तो हार्ड वर्क कर्म ही मैटर करता है। कोई भी चीज हो, आप किसी चीज के पीछे लगे हुए तो आपके कर्म सही होने चाहिए। और जो भी आप पढ़ाई कर रहे हो वो पढ़ाई तो जैसे सभी करते हैं आजकल, मेरा ये मानना है कि आप एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट पे फोकस करो ताकि आपको कम टाइम में और सक्सेस मिल जाए। और लगातार मतलब कंसिस्टेंसी बनाए रखे और लगातार पढ़े, यही मैं कहना चाहूंगा। और सर का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया और आज मैं इस मुकाम पे हूँ। थैंक यू सो मच, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। धन्यवाद। भाई राकेश, अरे बस बस, हमें भी बहुत खुशी मिलती है कि जब आप जैसे बच्चे सेलेक्ट होके आते हैं, क्योंकि देखो हमारा भी तो रिजल्ट आप ही हो भाई। आपका रिजल्ट है आपकी सफलता और हमारा रिजल्ट है आप। क्योंकि जब आप जैसे बच्चे सेलेक्ट होके नहीं आएंगे तो भाई हम भी जब पढ़ा रहे हैं तो हमें अपने पढ़ाने पे डाउट होने लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ चल रही है, भाई क्यों बच्चे सेलेक्ट नहीं हो रहे। लेकिन जब आप लोग आते हैं सेलेक्ट होके तो हमें भी खुशी मिलती है कि हाँ, कि असली, क्योंकि हमारा भी मोटिवेशन आप ही हो, आप दूसरों का मोटिवेशन हो, आप खुद हमारा मोटिवेशन भी हो। तो यही चीज है। और बाकी बच्चे भी थोड़े से मोटिवेट तो जरूर हो ही जाते हैं, है ना, है ना, क्योंकि ये ही रियल मोटिवेशन होता है, ना कि रियल मोटिवेशन। तो आपके इसमें आपके मम्मी पापा क्या करते हैं आपके? पापा मेरे आरपीएफ में एसआई है। अच्छा, वो भी इसी लाइन में ही है, हाँ हाँ? जी सर। चलो बढ़िया, मेरी खुश। पूरी फैमिली पुलिस में है लगभग। अच्छा, आपकी पूरी फैमिली पुलिस में है? अरे सर। भाई, फिर तो आपका पुलिस में जाना तय था। हाँ सर, यही लगा लो। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो बहुत बढ़िया भाई, आपकी तो पूरा परिवार ही पुलिस में है और आपने भी पुलिस में नौकरी ले ही ली है। बहुत अच्छी बात है ये तो भाई जीएस, बड़ा बच्चों का डाउट रहता है जीएस के लिए। जीएस कैसे तैयार करें बच्चे, कुछ हेल्प करना चाहोगे बच्चों की? सर मैं तो यही कहना चाहूंगा, जीएस के लिए तो मैंने घटना चक्कर, ल्यूसेंट और जो स्पीडी की बुक आती है वन लाइनर, उन पे ही फोकस किया था। बेसिकली मैं अपने स्टेट की ही तैयारी कर रहा था। लेकिन आपको एसएससी वगैरह की तैयारी करनी है तो आपको उसके लिए थोड़ा और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मेरे स्टेट में कोई सिलेबस तो फिक्स नहीं था। लेकिन फिर भी मैंने फोकस रखा, मतलब कि भाई जीएस, क्योंकि सिलेक्शन लेने के लिए आप एक टॉपिक पे फोकस नहीं कर सकते, हर सब्जेक्ट पे आपकी पकड़ होनी बहुत जरूरी है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। किसी एक टॉपिक से कभी सिलेक्शन नहीं होता। तो मेरा तो यही कहना है कि जीएस के लिए आप ये बुक भी मैं प्रीफर कर सकता हूँ। और जैसे घटना चक्कर हो गई, ल्यूसेंट हो गई, स्पीडी, मैंने तो यही पढ़ी थी। और सर जीएस का तो इतना ही पता है मेरे को, जीएस मेरे स्टेट में कम ही आता है सर। देखो इनकी जो एग्जाम था स्टेट का, उसमें जीएस का पोर्शन कम है। तो इन्होंने अपने एग्जाम ओरिएंटेड हिसाब से, कहने का मतलब इन्होंने शुरू में एक बात कही थी कि पहले आप जिस एग्जाम को टारगेट कर रहे हो उस एग्जाम का सिलेबस आइडेंटिफाई करो कि वो सिलेबस एग्जैक्टली क्या है। आप उस सिलेबस पे फोकस रखो, ठीक है। जब आप उस एक बार उस सिलेबस को कंप्लीट कर लो फिर आप उसकी अगेन एंड अगेन प्रैक्टिस करते रहो, और मुझे नहीं लगता फिर रिजल्ट आने से कोई रोक भी सकता है ना। तो भाई बहुत अच्छा लगा। बस एक लास्ट में चलते चलते एक आपने एक वो गीता का कुछ एक श्लोक सुनाया था, दोबारा से एक बार मैं जरूर सुनना चाहूंगा उसको। उसमें भगवान श्री कृष्ण वासुदेव ने कहा है कि गीता में उपदेश दिया है अर्जुन को कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, कर्म अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक मुश्किल का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। मतलब अपने कर्म पे फोकस रखिए, आपको सक्सेस श्योर मिलेगी, ये मेरा आपसे वादा है। थैंक यू सो मच, आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम। और स्पेशल थैंक्स टू कैरियर विल टीम एंड पीयूष वर्षने सर एंड राकेश यादव सर, और सभी स्टाफ मेंबर को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। चलो भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे राकेश मिलके।
तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे जिगर के टुकड़ों, ये क्वेश्चन आप लोगों के सामने है और इस क्वेश्चन को फटाफट से सॉल्व करो, जल्दी से सॉल्व करो। कैसे डील करोगे इस क्वेश्चन को? तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, तो यहां पर पहला जो स्टेटमेंट है वो पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो नेगेटिव स्टेटमेंट है, तीसरा जो स्टेटमेंट है वो भी नेगेटिव स्टेटमेंट है। यहां पर जो डॉग है वो ऑल है, ऑल का मतलब होता है इसकी वैल्यू 100 है। कैट पॉजिटिव स्टेटमेंट है, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू होती है वो होती है 50। बहुत बढ़िया। कैट भैया, कैट नेगेटिव स्टेटमेंट है, कैट की वैल्यू 100 है। बर्ड नेगेटिव स्टेटमेंट है, ऑब्जेक्ट की वैल्यू भी 100 होगी। नो, नो बेटा, ऑल की फॉर्म नो, ऑल की फॉर्म नो, यानी कि इस बर्ड की वैल्यू 100 होगी। नेगेटिव स्टेटमेंट है तो ऑब्जेक्ट की वैल्यू क्या होगी? 100 होगी। तो हम जो रिजल्ट बना रहे हैं वो बना रहे हैं डॉग और बर्ड के बीच में। और डॉग और बर्ड के बीच में रिजल्ट कैसे बनेगा? डॉग और बर्ड के बीच में रिजल्ट आखिर बनेगा कैसे? ये डॉग है और ये हमारा बर्ड है। डॉग और बर्ड के बीच में रिजल्ट आखिर बनेगा कैसे? सर, फर्स्ट टू स्टेटमेंट को अगर हम ज्वाइन कर दें तो कैट से कैट कट जाएगा। फर्स्ट टू स्टेटमेंट को ज्वाइन कर दे तो कैट से कैट कट जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव मिलके नेगेटिव ही रिजल्ट बनेगा। क्या मैं बना सकता हूँ सम डॉग्स आर नॉट बर्ड्स? क्या मैं बना सकता हूँ सम डॉग्स आर नॉट बर्ड्स? बिल्कुल बना सकते हो सर। 100 की वैल्यू को तो 50 में कन्वर्ट कर ही सकते हो। देखो, हिंदी में चलते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, सभी का मतलब 100, कोई का मतलब 100, कोई का मतलब 100। नेगेटिव है तो ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो 100 है, और पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट की जो वैल्यू है वो 50 है। पहला जो रिजल्ट है वो डी और बी के बीच में है, डी और बी के बीच में है। सी से सी कट गया, सी से सी कट गया, तो मैं बना सकता हूँ सभी डी बी नहीं है। तो इसको सभी को तो कुछ बोल ही सकते हैं, कुछ डी बी नहीं है, कुछ डी बी नहीं है। बिल्कुल सही जवाब, कुछ डी बी नहीं है। तो पहले कंक्लूजन में बुक की प्राइस थोड़ी कम कर दो। बुक की प्राइस, अबे यार, मैं एक बहुत बढ़िया इवेंट लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। परसों मैं बना रहा था उस इवेंट को, लेकिन परसों तो फिनाले है, परसों फाइनल मैच है इंडिया और न्यूजीलैंड का। तो परसों उस इवेंट को मैं पोस्टपोन करूंगा। तो या तो मैं पोस्टपोन करूंगा या प्रीपोन भी कर सकता हूँ। मतलब या तो हम कल इवनिंग में इवेंट बना सकते हैं या फिर मंडे का इवेंट बना सकते हैं। तो तुम बुक के प्राइस कम करने की बात कर रहे हो, मैं किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट बांटने की बात कर रहा हूँ। बेटा, 5 किताबें मिलेंगी मेरी तरफ से, 5 बुक्स। 5 बुक का मतलब ये नहीं कि सिर्फ 5 किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। 5 बुक्स मिलेंगी, अलग अलग, अलग अलग टाइप की 5 किताबें होंगी, है ना। पहली जो किताब है वो एसएससी के सारे एग्जाम्स की पीवाईक्यू बुक है, जिसमें सारे एग्जाम्स के पीवाईक्यूज हैं रिलेटेड टू एसएससी। चाहे हम सीएचएसएल की बात करें, रेलवे की मतलब सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, जीडी, ठीक है, स्टेनो और जेई, सारे एग्जाम्स हैं इसके अंदर, सारे के सारे एग्जाम्स। और बिल्कुल अप टू डेट है, मतलब दिसंबर 2024 तक के क्वेश्चन है। दिसंबर 2024 तक के क्वेश्चन है हर बुक के अंदर। दूसरी जो बुक है मेरी वो रेलवे की बुक है, मेरी दूसरी जो बुक है वो रेलवे की बुक है। और ऐसे ही करके मेरे 3 किताबें और हैं, मैं उनका नाम नहीं बता रहा अभी, ठीक है, थोड़ा सा सरप्राइज भी होना चाहिए। तो ये टोटल 5 टाइप्स की बुक है, 5 किताबें, है ना। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 5 किताबें मैं आप लोगों को प्राइस कम नहीं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। तुम प्राइस कम करने की बात कर रहे हो या मैं तुम्हें फ्री में किताबें देने की बात कर रहा हूँ? तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, हमारा जो यूट्यूब चैनल है ना, रीजनिंग बाई पीयूष वार्षणे, है ना, एक ही यूट्यूब चैनल है, ठीक है, रीजनिंग का, जिसके 1 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर हैं। और आप पीयूष सर के नाम से भी इस चैनल को सर्च कर सकते हो। इस चैनल पे अभी शाम को मैं इवेंट बनवाऊंगा, या तो कल शाम का इवेंट होगा या मंडे का इवेंट होगा, है ना। हाँ जी, मंडे का इवेंट रख लें अगर इंडिया जीत जाती है, वैसे जीतनी तो है ही। तो इंडिया जीतने के उपलक्ष्य में ये 5 किताबें मेरी तरफ से बिल्कुल फ्री। हार गई गलती से तो भी देंगे भैया। तो ये किताबें बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। कैसे मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी, इसको जानने के लिए आपको जुड़ना पड़ेगा हमसे लाइव, ठीक है। और एक और चीज, ऐसा नहीं कि 2 बच्चों को, 3 बच्चों को, 10 बच्चों को, सभी बच्चों को मिलेंगी, ऑल, ठीक है, सभी बच्चों को। 2-4 बच्चों के लिए नहीं है, सारे बच्चों के लिए है। और ये 5 किताबें हैं, 5। चलिए, तो पहला जो कंक्लूजन है, अब तुम कमेंट मत करना बार बार के बुक के प्राइस कम करो। बच्चा जब आया था सेलेक्ट होकर, तुम एक ही कमेंट किए जा रहे थे, एक बच्चा। तो हाँ जी,
तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, दूसरा जो कंक्लूजन है वो है डॉग और दूसरा जो कंक्लूजन है वो डॉग और ह्यूमन के बीच में है। दूसरा जो कंक्लूजन है वो डॉग और दूसरा जो कंक्लूजन है वो डॉग और ह्यूमन के बीच में है। डॉग और ह्यूमन का कनेक्शन कैसे बनेगा? सर, कैट से कैट जुड़ गया, बर्ड से बर्ड जुड़ गया, है ना? कैट से कैट जुड़ गया, बर्ड से बर्ड जुड़ गया, तो डॉग और ह्यूमन का कनेक्शन बन गया। दो पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर क्या रिजल्ट बनाएंगे? नेगेटिव। लेकिन आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि जब कैट से कैट जुड़ा तो ये बर्ड और ये बर्ड आपस में नहीं जुड़ सकते, क्योंकि दोनों नेगेटिव स्टेटमेंट है, यानी कि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर कोई भी रिजल्ट नहीं दे सकते। नो रिलेशन, नो रिलेशन। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलकर कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं दे सकते। कैट से कैट कट गया, बर्ड से बर्ड कट गया, लेकिन डॉग और ह्यूमन के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं, कोई भी रिलेशन नहीं है। देयर इज नो रिलेशन। कोई टेस्ट वेस्ट कुछ नहीं होगा, कोई मैं क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, कुछ नहीं पूछूंगा, बस आपको लाइव जुड़ना होगा हमसे। सिर्फ यूट्यूब पे लाइव आ जाना और कुछ नहीं करना आपको, ठीक है? कुछ कुछ सभी डी एच नहीं है। सी से सी कट गया, बी से बी कट गया, लेकिन ये पॉजिटिव नेगेटिव मिलकर कोई भी रिजल्ट नहीं दे सकते, क्योंकि दो नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में जुड़ ही नहीं सकते। तो बेटा, डी और एच के बीच में कोई संबंध नहीं है। डी और एच के बीच में कोई संबंध नहीं है। इवेंट की टाइमिंग होगी या तो कल शाम को रखेंगे या परसों। मैं भी इवेंट बनवा दूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, चिंता मत करो। उस इवेंट को टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर कर देंगे, फेसबुक पर भी शेयर कर देंगे, हर जगह शेयर कर देंगे। डू नॉट वरी, आपके पास इवेंट पहुंच जाएगा और आप भी उस इवेंट को जितनी ज्यादा जगह शेयर कर दो उतना फायदा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव में कौन सा नहीं समझ आया बाबू? दूसरा कंक्लूजन नहीं समझ आया? पहला कौन सा नहीं समझ आया? पहला तो बेटा कैट और कैट जुड़ गया तो डॉग और बर्ड के बीच में रिजल्ट आ गया सीधा सीधा। दूसरा जो कंक्लूजन है वो डॉग और ह्यूमन के बीच में है, तो बेटा कैट से कैट कट गया, बर्ड से बर्ड कट गया, लेकिन ये दो नेगेटिव स्टेटमेंट कभी आपस में जुड़ नहीं सकते। कल मैंने बताया था दो नेगेटिव आपस में जुड़ नहीं सकते हैं, इसीलिए डॉग और ह्यूमन के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। इसीलिए डॉग और ह्यूमन के बीच में कोई भी रिजल्ट नहीं निकलेगा। नो रिलेशन बिटवीन डॉग एंड ह्यूमन। नो रिलेशन बिटवीन डॉग एंड ह्यूमन। जिस बच्चे ने प्रीवियस, है ना, 32 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं किया था, उन बच्चों को कोई हक नहीं है क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करने का। जिन बच्चों ने 32 क्वेश्चन का रिवीजन नहीं किया है, उन बच्चों को कोई हक नहीं है क्वेश्चन नंबर 33 को सॉल्व करने का, कोई हक नहीं है। ठीक है? अब मैं आप लोगों को एक स्पेशल केस कराने जा रहा हूँ सिलॉक्स का, है ना? एक स्पेशल केस है। वो स्पेशल केस क्या है? जरा आप स्टेटमेंट लिखो, तब आपको पता चलेगा कि वो स्पेशल केस क्या है। सम डाइस आर क्यूब, सम डाइस आर क्यूब्स, कुछ पासे घन है, कुछ पासे घन है। सम क्यूब्स आर सम क्यूब्स आर सम क्यूब्स आर स्क्वायर। कुछ पासे घन है और कुछ घन वर्ग है। पहला जो कथन है वो है कुछ पासे घन है, कुछ पासे घन है। दूसरा जो कथन है वो है कुछ घन वर्ग है, कुछ घन वर्ग है, कुछ घन वर्ग है। एंड two conclusions there are two conclusions there are two conclusions. Some dice are square, no dice is square. There are two conclusions. हमारे पास दो निष्कर्ष हैं, हमारे पास दो निष्कर्ष हैं। कुछ पासे कुछ पासे वर्ग है, कुछ पासे वर्ग हैं, और कोई पासा वर्ग नहीं है, कोई पासा वर्ग नहीं। ठीक है, जल्दी से बताओ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? फटाफट से बताओ जल्दी से। जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ओनली फर्स्ट फॉलोज,
केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकेंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ईदर फर्स्ट और सेकेंड फॉलोज, या तो पहला या दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। नीदर फर्स्ट नॉर सेकेंड फॉलोज, ना तो पहला ना दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। बोथ फॉलो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। केवल पहला सही है, केवल दूसरा सही है, या तो पहला या दूसरा सही है, ना तो पहला ना ही दूसरा सही है। दोनों सही है। हाँ जी। चलिए साहब, अब इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सोच समझ के दो बेटा, सोच समझ के। डाइस और स्क्वायर की अगर मैं बात करता हूं बेटा, क्यूब और क्यूब, इन दोनों क्यूब की वैल्यू 50 है। इन दोनों क्यूब की वैल्यू 50 है। इसका मतलब डाइस और स्क्वायर के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, है ना। अगर मैं पासे और वर्ग की बात करता हूं तो दोनों घन जो है इनकी वैल्यू 50 है। इसका मतलब पासे और घन के बीच में, पासे और वर्ग के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। अगर पासे और वर्ग के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा तो हम इस प्रश्न का उत्तर क्या दें? हम इस प्रश्न का उत्तर क्या दें? हम इस प्रश्न का उत्तर क्या दें? अगर दोनों गलत है तो हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे ना तो पहला और ना ही दूसरा सही है। हम इस प्रश्न का उत्तर क्या देंगे? ना तो पहला ना ही दूसरा सही है। नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलो। इसका मतलब नन फॉलोज ही होता है। इसका मतलब क्या है? नन फॉलोज, यानी कि कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे जिगर के टुकड़ों, यहाँ पर आप एक ऑप्शन देख रहे हैं, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला सही है या दूसरा। ये एक स्पेशल ऑप्शन है जो अभी तक आपने इस चैप्टर में नहीं देखा था। पहली बार आप इस ऑप्शन को देख रहे हैं, ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोज। पहली बार आप इस ऑप्शन को देख रहे हैं, या तो पहला सही है या दूसरा सही है। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा इस ऑप्शन का यूज कब होता है। इस ऑप्शन का यूज होता है जब एक्चुअल में दोनों निष्कर्ष गलत होते हैं। तो जब दोनों निष्कर्ष गलत होते हैं तो या तो हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं या ये वाला। अब ईदर और कहाँ चूज करेंगे? अगर ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है तो हमें ईदर और चूज करना पड़ेगा। अगर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं है तो नीदर नॉर। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कि नहीं है ये पता कैसे चलता है? तो बेसिकली मैं आपको बताना चाहूंगा ये ईदर और का केस है। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं आपको समझा दूं कि ईदर और हमारी रियल लाइफ में कैसे काम करता है, हमारे वास्तविक जीवन में कैसे काम करता है। एक कथन है कि तुम एग्जाम देकर आए, आप एसएससी सीजीएल का मेंस का पेपर देकर आए हैं। ठीक है, चलिए, अब हमारे सामने कुछ निष्कर्ष है। पहला जो निष्कर्ष है वो ये है कि आप एग्जाम में पास हो जाओगे। दूसरा ये निष्कर्ष है कि आप एग्जाम में पास नहीं हो पाओगे। पहला निष्कर्ष है कि आप पास हो जाओगे, दूसरा निष्कर्ष है पास नहीं हो पाओगे। तो बेटा क्या आंसर होगा? ओनली फर्स्ट फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकंड फॉलो, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, या तो पहला या दूसरा, या फिर नन फॉलो, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। तो बेटा इस प्रश्न का उत्तर क्या दोगे? पहले तो मैं ईदर और को ना आपको ना प्रैक्टिकली, घन की वैल्यू 50 कैसे मान ली? एक बच्चा कह रहा है घन की वैल्यू 50 कैसे मान ली? भैया ये पॉजिटिव स्टेटमेंट, पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू 50 होती है। कुछ कुछ का मतलब 50। अगर तुम ये चीज पूछोगे इसका मतलब तुमने पिछले 3 लेक्चर्स नहीं देखे। जबकि मैं ये कह रहा हूँ कि आज का लेक्चर वो बच्चा देखेगा जिसने पिछले 3 लेक्चर सिर्फ देखे नहीं है, देखने के बाद उन तीनों लेक्चर्स का रिवीजन भी किया है। और तुम तो बेटा पहले ही स्टेप पे नहीं खड़े उतर रहे मेरे। सिलॉक्स को हल्के में मत लो। इसको पढ़ने का एक अपना तरीका है, और जो तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ उसी तरीके से पढ़ो। अपना दिमाग लगाओगे तो फिर मेरे से डाउट मत पूछो। सिलॉक्स चैप्टर को अल्टीमेट मजा तभी आएगा पढ़ने में जब आप मेरे तरीके से पढ़ोगे। जब भी कोई नया लेक्चर देखोगे सिलॉक्स का,
पुराने लेक्चर तक जितने भी क्लास पीएनजी में क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस आपको दोबारा से सॉल्व करने हैं, तभी सिलॉक्स का नया लेक्चर देखना है, वरना सिलॉक्स का नया लेक्चर आपको देखना ही नहीं है। ये सिलॉक्स और कैलेंडर, ये दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको इसी तरीके से पढ़ना होता है कि जब भी नया लेक्चर देख रहे हो सिलॉक्स कैलेंडर का, तो आप पुराने लेक्चर्स तक का रिवीजन करके आ रहे हो, है ना। न्याय निगमन के नाम से है चैप्टर। हाँ वही है बेटा, सिलॉक्स चैप्टर। ये ज्यादा चालाक बच्चे हैं जो बीच में कूदते हैं, सोचते हैं कि जो सर ने 3 दिन में पढ़ाया वो हम 1 दिन में पढ़ लेंगे। हाँ जी, चलिए। सिलॉक्स को हिंदी में न्याय निगमन न्याय संगत कहते हैं। अब बेटा आप इस क्वेश्चन का आंसर क्या दोगे? एसएससी सीजीएल मेंस का तुम पेपर दे के आए हो, अभी रिजल्ट आने वाला है, तो या तो आप मतलब एग्जाम में पास होगे, पहला निष्कर्ष है, दूसरा निष्कर्ष है एग्जाम में पास नहीं होगे। इन दोनों में से 100% ट्रू कौन सा है? सर एग्जाम में पास हो जाओगे, ये 100% ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मुझे क्या पता तुम पढ़े हो कि नहीं पढ़े, तुम्हारा एग्जाम कैसा गया। अच्छा, आप पास नहीं होगे, ये भी 100% ट्रू नहीं है, क्योंकि मुझे क्या पता कि आपका एग्जाम कैसा गया है। तो आप पास हो गए या आप पास नहीं हो गए, इसके बारे में कोई भी, है ना, एक्चुअल जानकारी मेरे पास नहीं है। तो इन दोनों में से कौन सा 100% ट्रू कंक्लूजन है हम नहीं बता सकते, लेकिन ये जरूर श्योरिटी है कि इन दोनों में से एक निष्कर्ष तो पक्का सही है। कौन सा सही है हमें नहीं पता, लेकिन एक तो पक्का सही है। ऐसी ही सिचुएशन में हम यूज करते हैं ईदर और वर्ड का यूज, कि या तो पहला सही है या दूसरा, बट एक्चुअल में कौन सा सही है हमें नहीं पता। तो ऐसी सिचुएशन में हम नन ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते। ऐसी सिचुएशन में हम इधर फर्स्ट और सेकंड, अगर मान लो दो निष्कर्ष हमारे पास कुछ ऐसे होते कि मेरे सीजीएल मेंस में रीजनिंग में 35 में से 35 क्वेश्चन ठीक हो रहा है, पहला निष्कर्ष। दूसरा निष्कर्ष है मेरे रीजनिंग में 35 में से 30 क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या दोगे? अब इस प्रश्न का उत्तर यहाँ भी दोनों गलत है, क्योंकि रिजल्ट तो आया नहीं है, तो तुम कैसे कह सकते हो कि 35 सही हो रहे हैं 30 सही हो रहे हैं? तो यहाँ पर हम नन आंसर देंगे। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि इन दोनों में से कोई एक निष्कर्ष सही हो सकता है दोनों ही गलत हो जाए, हो सकता है दोनों ही गलत हो जाए। तो यहाँ पर हम कौन सा ऑप्शन चूज करेंगे? यहाँ पर हम नन ऑप्शन चूज करेंगे कि ये दोनों ही गलत हो सकते हैं। समझ रहे हो? तो अब आप समझ गए बेटा नन और ईदर और में क्या डिफरेंस है। तो ईदर और का मतलब है कि एक्चुअल में कौन सा कंक्लूजन सही है हमें नहीं पता, तो प्रैक्टिकली दोनों कंक्लूजन गलत है, मतलब दोनों में से कोई भी 100% ट्रू नहीं है। लेकिन एट ए टाइम एक कंक्लूजन तो हमेशा सही होगा, टाइम एक कंक्लूजन तो हमेशा सही होगा। दिस इज कॉल्ड ईदर और कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। अच्छा, सिलॉक्स के कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की पहचान क्या है? सिलॉक्स में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को पहचानोगे कैसे? ईदर और ऑप्शन जब यूज करोगे तो कैसे करोगे? कुछ कंडीशंस होंगी ना कॉम्प्लीमेंट्री पेयर को पहचानने की। सिलॉक्स चैप्टर के अंदर ईदर और ऑप्शन को कैसे आइडेंटिफाई करोगे? देखो इसके 3 रूल है। रूल नंबर वन है बोथ कंक्लूजन मस्ट बी रॉन्ग, दोनों ही निष्कर्ष गलत होने चाहिए। मतलब ऐसा है कि ईदर और जिन दो विकल्प के बीच में लगाया जा रहा है उन दोनों में से कोई भी विकल्प 100% ट्रू नहीं होना चाहिए। कोई भी विकल्प 100% ट्रू नहीं होना चाहिए, मतलब दोनों गलत होने चाहिए, 100% ट्रू नहीं होने चाहिए दोनों में से कोई भी। ठीक है। दूसरा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम होने चाहिए। सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए। जैसे कि अगर पहला रिजल्ट अगर डाइस और स्क्वायर के बीच में है, तो दूसरा रिजल्ट भी डाइस और स्क्वायर के बीच में ही होना चाहिए। यानी कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच होना चाहिए, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच होना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है दोनों निष्कर्ष में से एक मेरा पॉजिटिव होना चाहिए, निष्कर्ष एक नेगेटिव होना चाहिए। तीसरी कंडीशन है कि एक निष्कर्ष पॉजिटिव होना चाहिए। स्टेटमेंट से मतलब नहीं है, निष्कर्ष से मतलब है कि एक निष्कर्ष मेरा पॉजिटिव होना चाहिए और एक निष्कर्ष मेरा नेगेटिव। अगर ये तीनों कंडीशन आपको किसी भी दो कंक्लूजन के बीच में दिखाई दे रही है, तो उन दोनों कंक्लूजन के बीच में हम क्या लगाएंगे? ईदर और वर्ड का यूज करेंगे। उन दोनों कंक्लूजन के बीच में हम क्या यूज करेंगे? ईदर और वर्ड का यूज करेंगे। ऐसे दो निष्कर्ष जो इन तीनों कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं,
लेकिन यहाँ पर एक्सेप्शनल केस है। एक्सेप्शनल केस क्या है? ऑल प्लस नो, ऑल प्लस नो और सम प्लस सम नॉट, ऑल प्लस नो और सम प्लस सम नॉट, इन दोनों में हमें ईदर और वर्ड का यूज नहीं करना। ईदर और वर्ड का यूज इन दोनों में इसलिए नहीं करते क्योंकि ईदर और का मतलब होता है एट ए टाइम एक कंक्लूजन सही हो, लेकिन सम सम नॉट में एट ए टाइम दोनों कंक्लूजन भी सही हो जाते हैं, इसीलिए। तो ऑल प्लस नो सम प्लस सम नॉट में ईदर और का यूज नहीं होता है। ईदर और का जो यूज होगा वो यूज होगा ऑल प्लस सम नॉट में। पॉजिटिव और नेगेटिव की अगर मैं बात करता हूं तो पॉजिटिव और नेगेटिव ऑल प्लस सम नॉट, और सम प्लस नो में। ईदर और का जो यूज होता है वो यूज होता है ऑल प्लस सम नॉट, यानी कि एक निष्कर्ष ऑल में तो दूसरा सम नॉट में हो, एक अगर सम में तो दूसरा नो में हो। ये चीज आपको तब समझ आएगी जब एक्चुअल में आप देखोगे स्टेटमेंट्स को। जैसे कि मान लो मेरे पास दो कंक्लूजन है। पहला कंक्लूजन है ऑल ए आर बी, दूसरा जो कंक्लूजन है वो है नो ए इज बी, नो ए इज बी। तो तुम स्टेटमेंट से ले लो ना, अगले पेज पे ही बता देता हूं मैं। कितने क्वेश्चन हो गए? 33वां था ये था क्वेश्चन नंबर 34। इसके बाद कोई क्वेश्चन नहीं हुआ। अब आ जाओ, 34 हो गए ना। दो कथन है तुम्हारे पास, ऑल ए आर बी सम बी आर सी। क्वेश्चन नंबर 35, एंड देयर आर टू कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है ऑल ए आर सी, दूसरा कंक्लूजन है नो ए इज सी। क्वेश्चन नंबर 36, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है ऑल ए आर सी, दूसरा कंक्लूजन है सम ए आर नॉट सी, है ना। क्वेश्चन नंबर 37, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है सम ए आर सी, दूसरा कंक्लूजन है नो ए एस सी, नो ए एस सी। क्वेश्चन नंबर 38, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है सम ए आर सी, दूसरा कंक्लूजन है सम ए आर नॉट सी, सम ए आर नॉट सी। क्वेश्चन नंबर 39, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है सम ए आर सी, दूसरा है नो सी इज ए। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन देयर आर टू कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन है ऑल ए आर सी, दूसरा है सम सी आर नॉट ए। पहले तो तुम इन सभी क्वेश्चंस के आंसर दो। हाँ जी। मैथ्स प्रैक्टिस की क्लास बेटा बता देंगे पूछकर। बताओ जल्दी से।
बहुत ही सोच समझ के आंसर देना बेटा, बहुत ही सोच समझ के आंसर देना इन सारे क्वेश्चंस का। हाँ जी। हाँ जी, बनाओ बनाओ बेटा, फटाफट से बनाओ इस क्वेश्चन को। सर ये तो हमें पता चल गया, ये तो हमें पता चल गया सर, ए और सी के बीच में कोई संबंध नहीं है। सर ये तो हमें पता चल गया, ए और सी के बीच में कोई संबंध नहीं है, क्योंकि ये बी और ये बी दोनों की वैल्यू 50 है, आपस में नो रिलेशन। तो ये नो रिलेशन वाला केस है, ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनाया जा सकता। ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता है। ए और सी के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बन सकता है। तो जितने भी रिजल्ट है ए और सी के बीच में, उनमें से कोई भी 100% ट्रू नहीं है। दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज, ये सभी की सभी क्या है, संभावना है। ये सभी की सभी क्या है, ये सभी की सभी क्या है, संभावना है, संभावना। इनमें से कौन सा 100% ट्रू है हमें नहीं पता। 100% ट्रू कौन सा है हमें नहीं पता। दीज ऑल आर पॉसिबिलिटीज, ये सभी की सभी संभावना है। लेकिन इसका आंसर कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है कि नहीं है। मैंने कहा कि सर ऑल और नो में कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं लगेगा, तो इसका आंसर नन फॉलोज रहेगा। सर ऑल और सम नोट में लग जाएगा। देखो पहली कंडीशन है दोनों गलत होने चाहिए, दूसरी कंडीशन सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच होने चाहिए, तीसरी पॉजिटिव और नेगेटिव। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की तीनों कंडीशन अप्लाई हो गई हैं, तो आंसर होगा ईदर और। ईदर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा। हालांकि यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की तीनों कंडीशन है, दोनों गलत भी हैं, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम भी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी है। उसके बावजूद भी यहाँ पे ईदर और नहीं लगेगा, क्योंकि ये ऑल और नो का केस है। सर दोनों गलत भी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम भी है, तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गया। अगेन इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, इधर फर्स्ट और सेकंड फॉलोस, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या दूसरा, है ना, या तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है या फिर दूसरा। सर दोनों गलत भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम भी है। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर की तीनों कंडीशन फॉलो हो रही हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पे इधर और नहीं है, क्योंकि सम और सम नॉट में इधर और नहीं है, तो इस क्वेश्चन का आंसर वही रहेगा, पुराना वाला, नन फॉलो। सर दोनों गलत भी हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव भी है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम नहीं है। क्या यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है? सोच कर देखो, क्वेश्चन नंबर 39 में, क्वेश्चन नंबर 39 में सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है, सोच कर देखो, सोच के देखो, क्वेश्चन नंबर 39 में सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है। हाँ जी। हाँ जी। क्या यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट सेम है? सर सम ए आर सी है, ए की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू 50 है। क्या मैं इसको आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकता? क्या मैं सम सी आर ए नहीं लिख सकता? अगर मैं सम सी आर ए लिख दूंगा तो क्या कोई दिक्कत है? बेटा ए इज इक्वल टू बी लिखो या बी इज इक्वल टू ए लिखो, क्या फर्क पड़ जाएगा? तो सम ए आर सी लिखो, सम सी आर ए लिखो, क्या दिक्कत है? सर यहाँ पे सी की वैल्यू 100 है, ए की वैल्यू 100 है। सर मैं इसको नो ए सी भी लिख सकता हूँ, नो ए सी। तो बेसिकली ए ए सी सी मैच हो रहे हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही है, ये भी ईदर और का ही केस है, ये भी ईदर और का ही केस है। क्योंकि यहाँ पर ना सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में स्विच कर सकते हैं, स्विच कर सकते हैं, तो ये सेम हो जाएंगे। सर दोनों गलत भी हैं, पॉजिटिव नेगेटिव भी है, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच नहीं है। क्या ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह नीचे वाले क्वेश्चन में भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में स्विच कर सकते हैं?
क्या ऊपर वाले क्वेश्चन की तरह नीचे वाले क्वेश्चन में भी सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आपस में स्विच कर सकते हैं? सर यहाँ पर ए की वैल्यू 100 है, सी की वैल्यू 50, ये आपस में स्विच नहीं कर सकते। अगर ये स्विच करेंगे तो इसको मैं लिखूंगा सम सी आर ए, और वैसे भी सम नोट में इधर और नहीं बनता, तो बेटा ये आपस में स्विच नहीं कर सकते। सर यहाँ पर सी की वैल्यू 50 और ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 100 है। सी की वैल्यू 50 और ए की वैल्यू 100 है ना। सर यहाँ भी सी और ए को हम आपस में इंटरचेंज नहीं कर सकते, तो यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच नहीं करेगा। तो यहाँ पे सब्जेक्ट सब्जेक्ट मैच नहीं करेगा, तो ये बेटा नन फॉलोज ही रहेगा। बट यहाँ पर स्विच कर सकते हो, यहाँ पर स्विच नहीं कर सकते, क्योंकि वैल्यूज सेम सेम थी, स्विच हो जाएंगी। वैल्यूज सेम सेम थी, स्विच। लेकिन ये वैल्यूज अलग अलग हैं, तो ये डिफरेंट स्टेटमेंट बन जाएगा। वैल्यू अलग अलग है, डिफरेंट स्टेटमेंट बन जाएगा। तो ये ईदर और एक स्पेशल केस है। अच्छा, ईदर और आपको कब चेक करना है? जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए और अगर कंक्लूजन बेटा दो गलत है या दो से ज्यादा गलत है, तब आप ईदर और ऑप्शन चेक करोगे। जब आपके एग्जाम में कंक्लूजन दो या दो से ज्यादा गलत है, तब आप ईदर और चेक करोगे। क्वेश्चन नंबर 41, देयर आर टू स्टेटमेंट, नो पेन इज कॉपी, कोई भी पेन कॉपी नहीं है। नो कॉपी इज टेस्ट, कोई भी कॉपी। नो कॉपी इज बुक, कोई भी कॉपी बुक नहीं। कोई भी कॉपी बुक नहीं। कोई भी कॉपी बुक नहीं। देयर आर सम कंक्लूजन्स। सम पेन्स आर बुक, कुछ पेन बुक है। सम पेन्स आर नॉट कॉपीज, कुछ पेन कॉपी नहीं है। एंड नो पेन इज बुक, कोई भी पेन बुक नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर दो तुम, क्या आएगा? और क्वेश्चन नंबर 42 का आंसर देना। ये दो क्वेश्चन जो हैं, इनके बहुत ही सोच समझ के आंसर देना। ये समझ लो, ये दोनों क्वेश्चन आज की क्लास के आपके टेस्ट क्वेश्चन हो गए। सम ट्रीज आर प्लांट्स, कुछ पेड़ पौधे हैं। सम ट्रीज आर some trees are not, some trees are not water, कुछ पेड़ पानी नहीं, कुछ पेड़ पानी नहीं है। some plants are water, कुछ प्लांट्स वाटर है। some plants are not water, कुछ प्लांट्स वाटर नहीं है। कुछ प्लांट्स वाटर नहीं है। all plants are water, सभी प्लांट्स वाटर है। एंड नो प्लांट इज वाटर, कोई भी प्लांट वाटर नहीं है। अगर तुमने इन दोनों क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सोच समझ के लिख दिया, तो भैया हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। 41 का कंक्लूजन सेकंड रॉन्ग है। सम पेन्स आर नॉट कॉपी, क्या दिक्कत है भैया? रॉन्ग क्यों है? रॉन्ग क्यों है? तुम तो आंसर दो परफेक्टली, आंसर क्या निकलेगा? तुम्हें तो आंसर देने से मतलब है, रॉन्ग राइट से थोड़ी कोई लेना देना है। तुम्हें तो आंसर देने से मतलब है, आंसर देने से। बहुत ही सोच समझ के आंसर दो, बहुत ही सोच समझ कर। कब से पूछ रहा हूं कि सिलोजिज्म की फर्स्ट क्लास की फर्स्ट क्वेश्चन बताएं। पहली क्लास का पहला क्वेश्चन, अरे वाह भाई वाह, ऑल मैंगोज आर एप्पल। उससे बेटा दो रिजल्ट बनेंगे, सम मैंगोज आर एप्पल, सम एप्पल्स आर मैंगो। लो, पहली क्लास का पहला क्वेश्चन खत्म हो गया। पहली क्लास का पहला क्वेश्चन खत्म भी हो गया। इतना ही है पहली क्लास का पहला क्वेश्चन, और कुछ भी नहीं है। बेटा ये सिलॉक्स का ईदर और का केस है। इस क्वेश्चन, तुम्हें इन क्वेश्चंस के आंसर लिखने हैं। मैंने तुम्हारे लिए ऑप्शंस नहीं लिखे, मैंने काम थोड़ा सा मुश्किल किया हुआ है। ऑप्शंस में लिख दूं? चलो थोड़ा सा तुम्हारे लिए काम में हल्का कर देता हूँ। सर एग्जाम में तो ऑप्शंस ही तो लिख कर आएंगे।
आप चीटिंग क्यों कर रहे हो? हमारे एग्जाम में तो ऑप्शंस लिख के आएंगे, आप ऑप्शंस लिखो। आप ऑप्शंस क्यों नहीं लिख रहे? ओनली सेकंड फॉलोज, ओनली सेकंड फॉलोज, केवल दूसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, केवल पहला और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। नन फॉलोज, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ईदर फर्स्ट और ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, केवल दूसरा और या तो पहला या तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अच्छा, इसके चार ऑप्शन थे। नन फॉलोज, कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता। ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ फॉलो, केवल पहला और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ओनली सेकेंड एंड थर्ड फॉलो, केवल दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। ईदर फर्स्ट और फोर्थ एंड ईदर सेकेंड और थर्ड फॉलो। हाँ जी, बनाइए। मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शंस लिख दिए, इतनी मदद कर दी है कि मैंने आप लोगों के लिए ऑप्शंस लिख दिए। अब आपको ना बेस्ट ऑप्शन छांटना है। अब आप लोगों को बेस्ट ऑप्शन छांटना है, बेस्ट ऑप्शन। और ये आज के बेटा टेस्ट क्वेश्चंस है। ये समझ लो श्लोक चैप्टर बेटा एक लेवल तक आज कंप्लीट हो गया। एक लेवल तक श्लोक चैप्टर आप लोगों का खत्म हो गया, खत्म, फिनिश। अब बस मंडे को हम पॉसिबिलिटीज पढ़ लेंगे, उसके बाद चैप्टर ही खत्म। फिर तो बेटा एडवांस लेवल का स्लॉक्स बचेगा जिसमें ओनली ओनली अ फ्यू ये वाले सब क्वेश्चंस होंगे। इनवर्ट स्लॉक्स है ना, डजंट फॉलो, ये सब एडवांस लेवल का स्लॉक्स है। तो मंडे मंडे और क्लास ज्वाइन कर लेना पॉसिबिलिटी तक। उसके बाद एडवांस लेवल की स्लॉक्स की क्लास तुम्हें नहीं करनी है। जैसे क्लॉक की एडवांस लेवल की क्लास थी, तुम्हें नहीं करनी थी लेकिन फिर भी तुमने कर ली थी। ऐसे ही सिलॉक्स की मंडे को बेसिक क्लासेस सारी खत्म हो जाएंगी। फिर एडवांस लेवल की क्लास तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ठीक है, 2 दिन चलेंगी एडवांस लेवल की क्लास, ट्यूसडे को भी और वेंसडे को भी। और फिर हमारी होली की छुट्टी हो जाएंगी। फिर होली के बाद मुलाकात करेंगे, नया चैप्टर, नया दिन, नई शुरुआत होगी होली के बाद। हाँ जी, होली के बाद नया चैप्टर, नए दिन, नई शुरुआत होगी। बेटा स्टडी में मन किसका लगता है? पढ़ाई में मन किसका लगता है? किसी का नहीं लगता। तुम कोई यूनिक थोड़ी हो, सब तुम्हारे ही अकेले का मन नहीं लगता पढ़ाई में। पढ़ाई में तो मन किसी का नहीं लगता। अरे हमारा खुद मन नहीं लगता पढ़ाई में है। और तुम्हें जरूरत ही क्या है? तुम्हारा मन नहीं लगता तो पढ़ाई में पढ़ने की कौन कह गया तुमसे पढ़ो मत पढ़ो यार? है? मत पढ़ो, क्या जरूरत है पढ़ने की? किसी का भलाई होगा, तुम नहीं पढ़ोगे तो एक बच्चे का कंपटीशन कम होगा। भलाई हो जाएगा किसी का, कुछ बेचारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं, है ना, जी जान से, है ना, तो उनका भलाई हो जाएगा। चलिए साहब, पेन और कॉपी। सर ये नेगेटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव स्टेटमेंट है। पेन और बुक, पेन और बुक के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता, क्योंकि दो नेगेटिव स्टेटमेंट आपस में कभी जुड़ नहीं सकते। कॉपी कॉपी को कभी नहीं जोड़ सकते। पेन और बुक के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। पेन और बुक के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। लेकिन लेकिन बेटा पेन से कॉपी तो बन जाएगा। पेन से कॉपी तो डेफिनेट रिजल्ट बन सकता है कि नहीं बन सकता? सर पेन से कॉपी तो डेफिनेट रिजल्ट बिल्कुल बन सकता है। सम पेन्स आर नॉट कॉपी, तो दूसरा कंक्लूजन तो 100% ट्रू है। सम पेन्स आर नॉट कॉपी, क्या दिक्कत है भाई? दोनों को मिलाकर ही तो रिजल्ट नहीं बनेगा, लेकिन इंडिविजुअल इंडिविजुअल तो ये रिजल्ट देंगे ही। तो सम पेन्स आर नॉट कॉपी, ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन जो दो कंक्लूजन हमने गलत किए हैं, कहीं ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर तो नहीं है?
सर ये दोनों गलत भी है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट सेम भी है, और ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यस। और सम और नो का केस है, सम सम नॉट ऑल नो का केस नहीं है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर भी है। इसका मतलब ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, ओनली सेकंड एंड ईदर फर्स्ट और थर्ड फॉलो, बहुत बढ़िया। तो बेटा ऑप्शन में अगर कहीं ईदर और है, ऑप्शन में अगर कहीं ईदर और है तो वहां से हिंट ले लेना कि यहां पर हमें ईदर और चेक करना पड़ेगा। ऑप्शन में अगर कहीं ईदर और है तो वहां से हमें हिंट मिल जाएगी। सर ट्रीज और ट्रीज, दोनों ट्री की वैल्यू 50 है, तो ये ट्रीज और ट्रीज आपस में जुड़ ही नहीं सकते। इसका मतलब जो हम सोच रहे हैं ना प्लांट और वाटर के बीच में रिजल्ट बना दे, सर प्लांट और वाटर के बीच में कोई रिजल्ट ही नहीं बनेगा। प्लांट और वाटर के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। प्लांट्स और वाटर के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट ही नहीं बनेगा। प्लांट्स और वाटर के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट ही नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों ट्री आपस में जुड़ ही नहीं सकते। सर दोनों ट्री की वैल्यू 50 है, तो प्लांट और ट्री के बीच, प्लांट और वाटर के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट ही नहीं है। बेटा सम का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर सम नॉट नहीं होता, ऑल नो होता है, नो। यानी कि इसका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर चौथा है। सम नॉट का कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ऑल होता है। तो पहला चौथा दूसरा तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर है। तो इस क्वेश्चन का जो परफेक्ट आंसर होगा वो होगा आइदर फर्स्ट और फोर्थ एंड ईदर सेकंड और थर्ड फॉलो। भाई इन दोनों में से पक्का एक निष्कर्ष सही है, इन दोनों में से पक्का एक सही है, ये तो हम गारंटी से कह सकते हैं। ये तो हम गारंटी से कह सकते हैं कि इन दोनों में से एक पक्का सही होगा, इन दोनों में से एक पक्का सही होगा। बट एक्चुअल में क्या सही होगा वो हमें नहीं पता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम नन फॉलोज नहीं दे सकते। इस क्वेश्चन का आंसर हम नन फॉलोज नहीं दे सकते। 42 में तीसरा इसलिए गलत होगा ना बेटा, प्लांट और वाटर के बीच में तो कोई रिलेशन ही नहीं है ना। प्लांट वाटर के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, ट्री और ट्री को आपस में जोड़ नहीं सकते। ना तो नेगेटिव रिजल्ट बनेगा प्लांट वाटर के बीच में, ना ही पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। प्लांट वाटर के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट, प्लांट वाटर के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट बन ही नहीं सकता। तो बेटा सिलॉक्स चैप्टर में आपने क्या क्या चीजें पढ़ी अभी तक? सबसे पहले आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट। मैं फटाफट से क्विक रिवीजन करवा देता हूँ। अब मैंने आपको जो कथन पढ़ाए हैं वो 4 प्रकार के कथन पढ़ाए हैं, ठीक है। ये चारों बेसिक कथन है हमारे, ये चारों के चारों ना बेसिक कथन है। सिर्फ ये 4 प्रकार के कथन हम लोगों ने पढ़े हैं, ये चारों हमारे बेसिक हैं। जिसमें पहला पॉजिटिव है, दूसरा नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहाँ पर ए की वैल्यू 100 है, बी की वैल्यू 50 है, ये भी ए की वैल्यू 100 है, सम का मतलब 50 है, सम का मतलब 50। नेगेटिव है तो 100 है, पॉजिटिव है तो 50 है, नेगेटिव है तो 100 है, पॉजिटिव है तो 50 है। तो सबसे पहला पॉइंट था हर स्टेटमेंट को पॉजिटिव, नेगेटिव और 150 की फॉर्म में डिवाइड करना सीखो। सर सीख लिया हमने। इसके बाद था अगर हमारा पॉजिटिव स्टेटमेंट, ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट था इस चैप्टर में कि अगर कोई पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो उससे पॉजिटिव ही डेफिनेट रिजल्ट बनेगा, नेगेटिव से सिर्फ नेगेटिव ही बनेगा। तीसरा पॉइंट था, सर तीसरा पॉइंट यहां से शुरू करते हैं। तीसरा पॉइंट था अगर हम दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को आपस में जोड़ रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही रिजल्ट बनाएंगे। अगर वो दो पॉजिटिव डायरेक्ट जुड़ रहे हैं या किसी और पॉजिटिव के थ्रू जुड़ रहे हैं तो पॉजिटिव ही रिजल्ट बनेगा, है ना। हाँ जी। अगर मान लो आप दो पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ते हो बट किसी नेगेटिव के थ्रू, तो बेटा रिजल्ट नेगेटिव ही बनेगा, है ना। अगर आप दो पॉजिटिव और नेगेटिव को जोड़ रहे हो तो रिजल्ट नेगेटिव बनेगा। अगर आप दो नेगेटिव को डायरेक्ट जोड़ रहे हो तो कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, देयर इज नो रिलेशन। कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा, देयर इज नो रिलेशन, ठीक है। फिर आपने ईदर और का केस पढ़ा। ईदर और की 3 कंडीशन है। पहली कंडीशन दोनों कंक्लूजन गलत होने चाहिए, सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मैच होने चाहिए, एक कंक्लूजन पॉजिटिव और एक नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा ईदर और कभी भी सम और सम नॉट में नहीं लगता है और ऑल और नो में भी नहीं लगता। यहाँ पे ईदर और नहीं चेक करते। तो मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, अब हमारी मुलाकात सीधा मंडे को होगी। आज के लिए सिर्फ इतना ही काफी है, इससे ज्यादा तुम डाइजेस्ट नहीं कर पाओगे। अब मंडे को हम पढ़ेंगे पॉसिबिलिटीज,
और फिर ट्यूसडे वेंसडे को हम पढ़ेंगे एडवांस लॉक्स। चलिए, फिर हमारी होली की छुट्टी हो जाएंगी। टाटा बाय बाय, सी यू, गुड बाय, लव यू गाइस, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। रिवीजन करके आना मंडे को, रिवीजन। और हम मिलेंगे बेटा मैच जीतने के बाद। मेरे को दुबई भी निकलना है, मैं फटाफट से दुबई निकलता हूँ, क्योंकि मेरे को प्रैक्टिस भी तो करनी है।